हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज 3.5 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 1 है, हेयर आर द फॉलोइंग टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज। ये दो अलग अलग डिफरेंट फैक्टर ट्रीज दिए हैं ऑफ 16, दोनों 16 के हैं। राइट द मिसिंग नंबर, हमें इनका मिसिंग नंबर बताना है क्या है। देखिए स्टूडेंट, ट्री फैक्टर क्या होता है। ट्री फैक्टर हमारा जो हम ये फैक्टर निकालते हैं उसी से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए जैसे ये यहाँ पर मैं 2 रख लेती हूँ, 6 रख लेती हूँ। तो 6 किस किस का मल्टीपल है, 2 का। 6 के फैक्टर क्या क्या है, 2 एंड 3, दो फैक्टर हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ट्री मेथड में 2 और 3 ऐसे रख सकते हैं, ट्री बन गया। अब ऐसे ही मान लीजिए 8 है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 हो गया। फिर 2 को फर्दर डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया। तो ये ट्री मेथड बन गया, यानी कि जो ये दूसरा वाला नंबर है इसकी आपस में गुणा हुई रहती है ना। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 60 का फैक्टर खोला है इसने, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं हम। 6 10 जो कितना होता है, 60 होता है। अब इन्होंने 6 को फिर डिवाइड किया है। 6 को कैसे डिवाइड किया है, 2 में, और इन दोनों की मल्टीपल कितनी होनी चाहिए, 6। यानी कि यहाँ किसकी, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये जो नीचे वाले जो सर्कल्स दिए हैं ये इसी का तो मल्टीपल, इसी की तो गुना होती है। सेम इधर देखेंगे, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के अगर गुना कर ले हम यहाँ पर ये ट्री मेथड कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम ये ट्री मेथड देखें तो उससे अगला छोटी नंबर में डिवाइड हुआ रहता है ना। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में दिया है 60 है और एक 30 दिया है। तो हमें किसकी गुणा करें, तो यहाँ पर ये पूरा 60 के इक्वल हो जाए। किसकी गुणा करें, अगर हम 30 इंटू 2 कर दे, 30 के 2 पर टेबल लिखेंगे तो 60 होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा हमारा मिसिंग नंबर। अब ये देखिए यहाँ पर 30 है, 10 इन्होंने पहले से दे दिया है। अगर हम 10 में किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि 30 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 10 जा 30। ओके, अब देखिए यहाँ पर 10 दिया है, 10 में एक फैक्टर दिया इन्होंने 2, और अगर हम 2 को 10 बनाना है तो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की। तो 5 2 जा 10। आई होप कि आपको ये ट्री मेथड समझ में आया होगा। ट्री मेथड क्या है, उसी का टेबल है, 2 10 जा 2 5 जा ऐसे, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। इसने पूछा है कि कौन सा नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता कंपोजिट नंबर्स में। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, कंपोजिट नंबर तो वे होते हैं जो किसी ना किसी से कट जाए, 4 8 6, ये सब कंपोजिट नंबर हैं। और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जो किसी से ना कटे, 3 2 5 7, ये किसी से नहीं कटते, सिर्फ अपने आप से, और 1 से कटते हैं। तो ये कैसे हो गए प्राइम नंबर। तो इन्होंने पूछा है ऐसा कौन सा मेथड है जो कंपोजिट नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए यूज नहीं किया जा सकता। कौन सा नंबर है, 1 नहीं किया गया, तो वो नंबर कौन सा है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 तो ना तो हमने कंपोजिट में यूज किया है, कंपोजिट में यूज तो नहीं कर सकते हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे बड़ी 4 डिजिट की नंबर बतानी है और फिर उसका प्राइम फैक्टर भी करना है ना। सबसे बड़ी प्राइम फैक्टर देखिए, सबसे बड़ा जो 4 नंबर की डिजिट होती है, यानी उसके 4 नंबर होने चाहिए। तो सबसे बड़ी 4 नंबर की डिजिट कितनी होती है, 9 9 9 9, 4 बार 9 9 रख दीजिए, यह सबसे बड़ी प्राइम डिजिट होती है। हम इसमें 1000 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1 से लेकर अगर मान लीजिए हम इसमें 1 जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएगी, 5 डिजिट की हो जाएगी, और ये सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे नंबर लेंगे जो सबसे बड़ा होगा। अगर हम इसमें एक भी नंबर बढ़ा देंगे तो वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ 4 डिजिट का रखना है, तो हमने 4 बार 9 9 ले लिया, ये सबसे बड़ा। इसी प्रकार अगर 3 नंबर में सबसे बड़ा डिजिट पूछे, 999। 5 नंबर में सबसे
बड़ी डिजिट पूछे तो 5 बार 9, ऐसे करके सबसे बड़ी डिजिट होती है। और स्मॉलेस्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, 1 ले लीजिए और 1 के पीछे मान लीजिए 3 नंबर की डिजिट पूछी है तो 100 हो गई, 4 नंबर की डिजिट पूछेंगे तो 1000 हो गई, स्मॉलेस्ट बोल रही हूँ मैं। इसके बाद अगर 5 नंबर की स्मॉलेस्ट पूछे तो 1 लगा देंगे, उसके पीछे 4 जीरो, तो ये स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। तो हमें पता चल गया कि सबसे बड़ी स्मॉल ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या हो गई, 4 बार 9। अब हमें इसे इसके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर भी करने हैं। प्राइम फैक्टर मेथड मैंने आपको बता भी रखा है, या फिर आप ट्री मेथड भी लगा सकते हैं। ट्री मेथड के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस मेथड से देख लेते हैं, फिर अगला ट्री मेथड भी देख लेंगे। 3 3 3 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 1, फिर किससे काटेंगे हम, इसमें 11 से जाएगा, 11 से कितनी बार जाएगा, 1 0 1। अब ये किसी से नहीं कटेगा, सीधा 1 0 1 से कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1 0 1, ये हमारा आंसर है। ट्री मेथड भी सेम है, इसे क्या करेंगे हम, 4 बार 9 यहाँ पर रख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक बार 3 से मल्टीपल का करेंगे, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई बची, इनकी 3 बार 3 रख लेंगे, 4 बार सॉरी। उसके बाद फिर इसे तो हम नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर है। अब हम 3 और इसमें इसे कितनी बार तोड़ लेंगे, 3 बार, और इसे कितनी बार तोड़ेंगे, 4 बार 11 से। उसके बाद जो 4 बार 11 है, इसे किस में तोड़ सकते हैं हम, 11, और अगर हम इसे डिवाइड करें तो कितना आएगा, 1 0 1 तो ये इसका ट्री मेथड हो गया। दोनों मेथड से आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट फॉर्म प्राइम फैक्टर। और इसके प्राइम फैक्टर भी करने हैं। मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में भी बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर कहे तो वो 9 से शुरू होगा, 999 4 बार। अगर 5 बार ग्रेटेस्ट डिजिट पूछा तो होता तो हम 5 बार 9 लिख देते, लेकिन इन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट, तो 1 लगा के उसके पास 4 जीरो रख देंगे, तो ये इसकी स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। तो स्मॉलेस्ट 5 नंबर डिजिट कितनी हो गई इसकी, स्मॉलेस्ट 5 नंबर डिजिट कितनी हो गई, 10,000 हो गई। अब 10,000 के हम फैक्टर कर लेंगे, यहाँ पर कर देती हूँ मैं, यहाँ पर छोटा पड़ जाएगा। 2 से करेंगे कितनी बार, फिर 2 से करेंगे 25,000 2500, फिर 2 से करेंगे 1250, फिर 2 इतना जीरो आता रहेगा तब तक हम इसे करते रहेंगे। फिर 2 से करेंगे हम इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, 2 से करेंगे 6 टाइम, ये 25 टाइम्स। अब ये किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 25 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा। 25 तो काफ़ी बड़ा हो गया, पहले 5 से देख लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर जाएगा 5 से, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, अब ये 5 से जाएगा, फिर 5 से। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे, यहाँ से हटा देती हूँ, इसके फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार 2, 4 टाइम्स 2, कितनी बार 5, 4 टाइम्स 5, ये इसके प्राइम फैक्टर है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1 7 2 9 एंड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। इसने बताया है कि पहले तो हमें इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, फिर हमें उसके जो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर है उनमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन मतलब ये जुड़कर कुछ बैठता है या घटाकर कुछ होता है या फिर मल्टीप्लाई के बाद कुछ होता है क्या। तो और उसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, पहले सबसे छोटा फिर पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, ऐसे करके हमें लगाना है असेंडिंग में, यानी सबसे पहले छोटा रखेंगे फिर बड़ा, है ना। तो चलिए पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 7 2 9 के फैक्टर कर लेते हैं। लास्ट में 9 है, यानी कि ये या तो जाएगा हमारा 3 से,
या फिर 7 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि 15 हो गया। अब 2 पर टेबल नहीं चलेगी, बाद में 19 बचेगा। अब इनमें से 7 से देख लेते हैं। 7 2 जा 14, अभी कितना बचा 3, 7 4 जा 28, अभी कितना बचा 4, 7 7 जा 49। यस, ये कट गया 7 से। अब देखिए ये किससे जाएगा, 7 से तो नहीं जाएगा, यानी कि 7 से बड़े नंबर से ही कटेगा। अब इसे हम देखेंगे। उसके बाद प्राइम फैक्टर क्या होता है 11, 11 से तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 37 बच जाएगा। अब हम इसे देखेंगे 13 से। 13 1 जा 13, 2 जा 6, 26 ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ पर 11 बचा, और 117 का 11 7 का आता है 9 पर 13 देखिए बचेगा 117, और ये कितने टाइम्स में जाता है 9 टाइम्स में 1 साइड। तो ये हमने यहाँ रख लिया 19 से डिवाइड कीजिए। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए 7 × 13 × 19। ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, सबसे छोटा पहले है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसका। एक काम और करना है इस क्वेश्चन में, हमें 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम फैक्टर के बीच रिलेशन बताना है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इनके कॉन्जुगेटिव फैक्टर देखें, इसमें कोई रिलेशन अगर हम घटाकर देखें बैठेगा क्या, 17 - 7 कितना है 6, एक तो ये हो गया। अगर हम इसमें क्या करें 19 में से 13 देखें तो तब भी 6, यानी कि इसके अगर हम नंबर्स को घटाएं तो दोनों की बार 6 आता है। ये इसका रिलेशन है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।